नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटनानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये तो हमारे सभी देखने और सुनने वालों को इल्म है, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और इस्लामी भी कट्टरपंथी इस्लामी मुल्क है, जिसमें जो मजहबी अक़लियतें होती हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ होती हैं, उन्हें जीने का हक नहीं होता। हत्ता कि एक फ़िरका है मुसलमानों का, जिसे अहमदी, कादियानी या लाहौरी भी कहा जाता है, उसके खिलाफ भी उनको इतनी नफरत है कि वो उसको मुसलमान नहीं मानते। हत्ता कि 1974 में मुझे याद है, उस वक़्त वज़ीर आज़म हुआ करता था ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो। उसने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली से ये कानून पास करवाया और उसके तहत अहमदियों को नॉन मुस्लिम करार दे दिया गया। ये अलग बात है कि वो अपने आप को मुसलमान मानते हैं। अब क्या हुआ, एक अहमदी है, उसका नाम है मुबारक सानी, चिनौट से ताल्लुक़ रखता है, पंजाब का। उसने एक किताब थी तफसीर सगीर, हकीकत में वो कुरान शरीफ की तफसीर है उनके हिसाब से। इसमें भी फ़र्क होता है, हर फ़िरका अपनी अपनी तफसीर करता है कुरान शरीफ की। खैर, उसने तफसीर सगीर यानी जो उसका जिस्ट था कुरान शरीफ का, वो उसने बांटना शुरू किया। उसको एक नया कानून लाया गया था, अब मैं पूरा नाम भूल गया हूँ उसका, कुरान मजीद प्रिंटिंग एक्ट कुछ ऐसा नाम है उसका। उसके तहत उसे गिरफ्तार किया गया। अब उसके खिलाफ उसने जमानत की दरख्वास्त दी और चलते चलते वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। और सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो चीफ जस्टिस है जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा, उन्होंने उसे जमानत दे दी। मेरे ख्याल में ये फरवरी की बात है, 6 फरवरी की बात है, इसी साल के 24 के। उस पर जो कट्टरपंथी हैं दूसरे मुसलमान रेडिकलाइज्ड पाकिस्तान के, उनको गुस्सा आया, उन्होंने मुजाहरे शुरू कर दिए और उनमें सरे फहरिस्त थी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, TLP, जो बरेलवी ग्रुप है ना, उसकी एक ब्रांच है। और भारत में वो जो कन्हैया लाल का खून किया गया था, 2020 की बात है जो, तो वो भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ही बंदा था, लेकिन भारत का था। खैर, फिर ये मुजाहरे शुरू हो गए उसके खिलाफ और उसमें हत्ता के चीफ जस्टिस तक को धमकियां दी जाने लगी कि इसको जमानत क्यों दी गई है। और उसमें जो ऑर्डर दिया था उसने फरवरी में, उस पर भी उन्हें एतराज था। फिर उसने उस पर रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया और उसने जुलाई में 24 जुलाई को उसने रिव्यू पिटीशन का फैसला किया। लेकिन उस पर भी जो कट्टरवादी हैं उनको एतराज और वो अपने मुजाहरे जारी रखे हुए। हत्ता कि एक मर्तबा तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मुल्लाओं ने चढ़ाई कर दी और ये तो पुलिस का बंदोबस्त था, नहीं तो वो मार देते चीफ जस्टिस को। और उस मुल्ला ने जो उसका रहनुमाई कर रहा था उस मुजाहरे की, उसने कहा कि जो कोई चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को कत्ल करेगा मैं उसको 1 करोड़ रुपया दूँ। ये हालत है पाकिस्तान में, सिटिंग चीफ जस्टिस के खिलाफ फतवा जारी किए जाते हैं। अब फिर
पंजाब सरकार ने दरखास्त दायर की सुप्रीम कोर्ट में कि आप अपने इस फैसले को रिवाइज करें। हकीकत में रिवीजन का कोई प्रोविज़न नहीं है, एक मर्तबा हो चुकी है अब, लेकिन उन्होंने उसको एडमिट किया और सबको नोटिस निकाला। मुलाओं को भी बुलाया गया, मौलाना फजलुर रहमान को भी बुलाया गया और अटॉर्नी जनरल भी आया। ये कल इसकी पेशी हुई और वहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान भी हाजिर हुआ। और हकीकत में जिस तरह का माहौल बन गया है पाकिस्तान में, उससे लगता क्या है, सीधी सीधी बात है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जैसा ईमानदार आदमी, मुसलमान है, अपने आप को पक्का मुसलमान मानता है, लेकिन वो कहता है कि बिना किसी कानून के मैं किसी को जेल में क्यों रखूं। अच्छा, जब उस मुबारक सानी को गिरफ्तार किया गया और उसके ऊपर जो इल्ज़ाम था कि इसने तफसीर सगीर बांटी है, तो उसका जो मौक़िफ़ था वो ये था कि ये किताब 2019 की छपी हुई है, जबकि ये पाकिस्तान सरकार ने जो कानून बनाया है वो 2020 में बनाया है। तो उसका रिट्रोस्पेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन ये जो कट्टरवादी हैं वो तो मानने वाले नहीं हैं। तो कल पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने खुली अदालत में मुलाओं के साथ भी जो बातचीत की और अटॉर्नी जनरल के साथ भी बात की, और एक मुल्ला जो खास तौर पर मुहिम चला रहा था वो वहाँ पर नहीं था, वो गया हुआ था तुर्की, मौलाना तकी उस्मानी। उसके साथ फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई और फिर उन्होंने इस पर बातचीत की और बाद में जैसा हमें लगा, और सीधा उसने तो आर्डर जारी कर दिया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कि आप दुरुस्त फरमाते हैं। उसका जो जुलाई 24 वाला जो रिव्यू आर्डर है उसमें 2 पैराग्राफ्स हैं, पैराग्राफ 7 और पैराग्राफ 42, 7 एंड 42, उनको हदफ कर दिया जाए, मिटा दिया जाए, क्योंकि उसमें हकीकत में वो इजाज़त देता है कि पाकिस्तान में कोई भी मजहबी ग्रुप हो, उसको अपने मजहब पर चलने की पूरी आज़ादी है। ये पाकिस्तान के मुसलमान नहीं चाहते, लेकिन अब क्या करें, उसको जिंदा तो रहना है। उसको मालूम है कि अगर स्टेट उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी न ले तो उसके कत्ल होने में वक्त नहीं लगेगा। इसीलिए कल उसने इस बात को मान लिया और हुक्म जारी कर दिया कि उसका जो अर्लियर ऑर्डर था उसमें से पैराग्राफ 7 एंड पैराग्राफ 42 मिटा दिया जाए, और आने वाली कोई भी ऐसी पेशी हो उसमें ये दोनों पैराग्राफ्स को एज अ प्रेसिडेंट लॉ, क्योंकि ये बड़ी जो कोर्टें होती हैं इनके जो फैसले होते हैं उनको छोटी कोर्टें या दूसरी कोर्टें जो है प्रेसिडेंट ला करके इस्तेमाल करते हैं, तो प्रेसिडेंट ला करके भी उनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब ये सीधी सीधी कट्टरवादियों के आगे। और मज़े की बात ये है, मैं बताऊं, हमें तो दुख होता है, मौलाना फजलुर रहमान कहता है चीफ जस्टिस को कि मेरी 72 साल उम्र है और इस उम्र में मुझे कोर्ट में आना पड़ रहा है, जिसके जवाब में चीफ जस्टिस ने उसे कहा, मेरे भाई, हम ऐसे भी बुरे नहीं हैं कि हमारे साथ मिलने में आपको बुरा लगे, लेकिन खैर ये तो हकीकत है, उनकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, जो उनको अच्छा लगता है वो करेंगे। और सीधी सीधी बात है, उनकी धमकियों के आगे पाकिस्तान का चीफ जस्टिस झुक गया और उसने अपने ही फैसले के 2 पैराग्राफ्स को मिटाने का हुक्म जारी कर दिया। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ।
लेकिन विदाई लेने से पहले एक मर्तबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।